हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। क्लास 10th चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स स्टार्ट करने लगे हैं। केमिस्ट्री का ये थर्ड चैप्टर है। इससे पहले हमने केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स कर लिए, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेस एंड सोल्ट्स। ये मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर के लिए आपको थोड़ा बहुत 9th क्लास का बेसिक्स आना चाहिए। आपको 1 to 20 एलिमेंट्स याद होने चाहिए, उनके एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखते हैं, वैलेंसी कैसे निकालते हैं, ये आपको रिवाइज होना चाहिए। अगर आपको नहीं याद तो सबसे पहले फर्स्ट 20 एलिमेंट जरूर लर्न कर लेना। ये चैप्टर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। दोनों तरह की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी, केमिकल प्रॉपर्टीज भी। ये वो पोर्शन है जो आपने अपनी जूनियर क्लासेस में किया भी हुआ है, रिकॉल हो जाएगा। फिर जो सेकंड पार्ट करेंगे दैट इज आयनिक कंपाउंड्स एंड आयनिक बॉन्ड्स। इजी टॉपिक है ये वाला। थर्ड पार्ट में आएगा मेटलर्जी। मेटलर्जी जो एक नया टॉपिक है, आपने काफी सारी न्यू टर्म्स करनी है मेटलर्जी टॉपिक में। ज्यादा बड़ा नहीं है चैप्टर, बट अगर पिछला आता है, आपको बेसिक्स पता है कैसे कटायन बनता है, कैसे अनायन बनता है, तो आप इजीली कवर कर लोगे चैप्टर। सब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने पीरियोडिक टेबल देखा हुआ है, बहुत सारे एलिमेंट्स है। इन एलिमेंट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। एग्जांपल्स देख लो मेटल के। कौन कौन से मेटल है? आयरन, एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एजू क्या होता है? गोल्ड, Hg मरकरी, प्लेटिनम, सिल्वर एटसेट्रा। बहुत सारे मेटल्स हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हो गए। नॉन मेटल्स कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन एटसेट्रा। ये सारे नॉन मेटल्स में आते हैं। मेटलॉइड्स कौन से हैं? जिनकी प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट है बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल के बीच की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। इनका एग्जाम्पल है बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी। एंटीमनी इज Sb। ठीक है, ये 3 लर्न रख लोगे सफिशिएंट होगा। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, दीज आर मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स होते क्या है? ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट है बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, अब इतना ध्यान रखना, मेटल्स वो हैं जो कटायन बनाते हैं। कटायन मीन्स पॉजिटिव चार्ज आता है जिनके ऊपर। नॉन मेटल वो हैं जो अनायन बनाते हैं। अनायन मीनिंग जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज। नंबर 1 पर करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। यहां से देख लो, आयरन, एल्यूमिनियम सारे कौन से स्टेट में होते हैं? सॉलिड स्टेट में। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर सॉलिड इन स्टेट। ठीक है, मोस्ट वर्ड यूज किया मैंने, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो कौन कौन सी एक्सेप्शन है वो भी पढ़ेंगे। हार्ड होंगे ये सारे। और क्या क्या प्रॉपर्टीज रिकॉल करो जो आपने जूनियर क्लासेस में की हुई है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, हीट कंडक्ट करते हैं, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनरस होते हैं, लशरस चमकीले होते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, रिकैप हो जाएगी सारी जो आपने पिछली क्लास में की हुई है। बट क्वेश्चन पूछा जाता है एक्सेप्शन से। जहां जहां एक्सेप्शन आएगी ना, वहां वहां क्वेश्चन पूछेंगे वो। ठीक है, नंबर 1, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड। ज्यादातर जितने भी मेटल्स हैं वो हार्ड होते हैं, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। तीसरा भी होता है लिथियम। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। सिंबल भी लर्न कर लो अगर याद नहीं है तो। Na सोडियम, K पोटेशियम, Li लिथियम। ये तीनों सॉफ्ट हैं। इतने सॉफ्ट है कि आप इनको नाइफ से भी कट कर सकते हो। दैट कैन बी कट विद नाइफ। आप इनको बहुत इजीली नाइफ से भी कट करो, इतने सॉफ्ट है कि ये नाइफ से भी कट हो जाएंगे। सो जनरली मेटल्स मोस्टली हार्ड होते हैं इन तीनों को छोड़कर। ठीक है, तो क्वेश्चन कहां से बनेगा? नेम मेटल्स विच आर सॉफ्ट विच कैन बी कट विद नाइफ। तो एक्सेप्शन से क्वेश्चन बनते हैं। आंसर लिखोगे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। अब जो मेटल्स होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। जैसे कॉपर की वायर बनाई, उसके साथ कुछ लटका दिया, इतनी इजीली कॉपर की वायर टूटेगी नहीं, स्ट्रॉन्ग होगी, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ब्रेक नहीं होगी। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर सॉलिड। जनरली सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी को छोड़कर। कहां पर यूज होता है मरकरी? थर्मामीटर में। एंड इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इसके स्टेट लिक्विड है, नॉट सॉलिड। तो मोस्ट ऑफ द मेटल सॉलिड है एक्सेप्ट मरकरी जो कि लिक्विड है। ठीक है, अब हमें पता है मेटल्स की ही बेल बनती है। तो बेल क्यों बन रही है? क्योंकि जब मेटल को किसी हार्ड सरफेस से स्ट्राइक करोगे ना, वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। इसे बोलते हैं कि जो मेटल्स है वो सोनरस है नेचर में, मतलब जो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेलिएबल और डक्टाइल का मतलब, मेलिएबल विच कैन बी बीटन इनटू शीट्स। आप उसके ऊपर हैमर से मारो तो वो शीट में कन्वर्ट हो जाएंगे। डक्टाइल मींस विच कैन बी ड्रोन इनटू वायर, जिसके आप पतली तार बना सकते हो। सबसे ज्यादा मेलिएबल है गोल्ड, फॉलोड बाय सिल्वर। सबसे ज्यादा मेलिएबिलिटी गोल्ड की है, उसके बाद अगले नंबर पर कौन आते हैं? सिल्वर। मोस्ट ऑफ द मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनको मेल्ट करने के लिए बहुत गर्म करना पड़ेगा, बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई है, एक्सेप्ट 2। किसको छोड़ के? गैलियम और सीजियम।
गैलियम और सीजियम दो ऐसे मेटल्स हैं जिनको आप अपने पाम मुट्ठी में हथेली में रखो, उसकी हीट से भी मेल्ट हो जाएंगे। तो गैलियम और सीजियम दो ऐसे मेटल हैं विच आर हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, विच मेल्ट्स इन पाम, हथेली में रखकर भी मेल्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है नेम टू मेटल्स विच कैन बी मेल्ट इन पाम, जिनको आप पाम में लोगे तो भी मेल्ट हो जाएंगे। कौन से हैं? गैलियम और सीजियम। अब मेटल्स की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, अच्छे कंडक्टर है, तभी वायर्स जो कंडक्टिंग वायर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी वायर्स बनाने के काम आते हैं। सबसे अच्छा कंडक्टर सिल्वर है, फॉलोड बाय कॉपर एंड देन एल्यूमिनियम। सबसे अच्छा सिल्वर, फिर उसके बाद कॉपर आता है, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम आता है। बट जो हम इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स बनाते हैं, घरों पे वायर बनाई जाती है, जो घरों में वायर्स यूज की जाती है वो सिल्वर की नहीं होती, कॉपर की होती है, क्योंकि सिल्वर एक्सपेंसिव महंगा है, तो इसलिए कॉपर की वायर्स बनाई जाती है। एक्सेप्शन, कौन सा ऐसा मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी या हीट कंडक्ट नहीं करता? लेड पुअरेस्ट कंडक्टर है हीट का, मेटल होने के बावजूद हीट को कंडक्ट नहीं करता। ऐसे मरकरी पुअर कंडक्टर है ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ना हीट कंडक्ट कर सकता है मरकरी, ना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। तो ये तो होगी प्रॉपर्टीज मेटल की। अब देख लेते हैं नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज। सबसे पहले तो नॉन मेटल की स्टेट पढ़ लेते हैं पहले। सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है, गैस भी हो सकती है, तीनों की तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं। एग्जाम्पल सॉलिड आयोडीन या डायमंड, कार्बन की एक फॉर्म है, कार्बन 3 फॉर्म में अवेलेबल होता है, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन। ठीक है, ये याद रखना, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में फिर से आएगा। तो या तो आयोडीन एग्जाम्पल लिख दो, या डायमंड सॉलिड स्टेट में है। तो जो नॉन मेटल्स हैं सॉलिड हो सकते हैं। लिक्विड का एक एग्जाम्पल याद रखना, लिक्विड नॉन मेटल इज ब्रोमीन। मेटल में मरकरी किया था, नॉन मेटल में ब्रोमीन है, और ब्राउन कलर का लिक्विड होता है। देन गैसियस स्टेट में ऑक्सीजन होता है। तो नॉन मेटल तीनों स्टेट्स में हो सकते हैं। नॉन मेटल जनरली सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट डायमंड, डायमंड हार्डर सब्सटेंस है, बाकी नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट होते हैं। नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर, चमक नहीं होती। मेटल्स चमकते हैं बट नॉन मेटल्स की चमक नहीं होती एक्सेप्ट आयोडीन, आयोडीन शाइन करते हैं। दे आर नॉट मेलिएबल, ना मेलिएबल है ना डक्टाइल है, इवन ब्रिटल है, टूट जाता है। ना इसको शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, ना ही आप इसको वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, उल्टा ये टूट जाता है, इसलिए ये ब्रिटल है। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देते हैं। सो आई होप आपको मेटल्स नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज समझ आई होगी। यहाँ तक हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज कर ली है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैप्पी लर्निंग।